हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ना मैं आज जल्दी सो के उठ गई हूँ और मुझे ना डोसा खाने का मन कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ, पहले डोसा बनाऊँगी, उसके बाद सारा काम करूँगी। तो मैं अभी बना रही हूँ डोसा, और ये डोसे की चटनी के लिए मूंगफली और दाल को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। भाई मुझे पता नहीं क्यों डोसा खाने का मन कर रहा था। इंदौर में इतनी आदत लग गई है ना डोसा खाने की, तो वही सोचिए आज घर बनाती हूँ। मतलब घर में मेरे ना बहुत रेयरली बनते हैं डोसा। बस आलू की सीटी आने वाली है मसाले के लिए, और ये डोसा का बैटर रेडी हो गया है। बस ये भी वो हो जाए तो, रोस्ट हो जाए तो इसकी चटनी बन जाएगी फटाक से। भाई मैं पहली बार डोसा बना रही हूँ। मुझे डोसा बना मतलब मैं डोसा कभी नहीं बनाई पहले। मेरे घर में भी इतना डोसा नहीं बनता, पता नहीं क्यों। पर हाँ, मुझे जहाँ तक याद है 1 से 2 बार ही बना है डोसा अभी तक मेरे घर में। मैं डोसा खाती बहुत हूँ, पर मैं डोसा बनाई कभी नहीं हूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम डोसा ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ही बनेगा वैसे तो, नहीं बनेगा तो मम्मी से बनवा लूँगी, मम्मी तो है ही। और मैं डोसा के साथ बना रही हूँ वाटरमेलन जूस। तो अभी वाटरमेलन जूस बना लेती हूँ, पहले उसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी। दाल काली हो गई भाई, दाल काली हो गई, जल गई दाल। अरे यार हट। अरे हो गया, अभी तो इसको पानी में डालना है ना, तो ये सही हो जाएगी। इसको पानी में थोड़ी देर भिगो के रखना है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, डोसा। पूरा ख़राब कर दी हूँ मैं। मम्मी, ये अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझता है, इसीलिए अपना फेस छिपाता है, जो कि ये है नहीं। बस ये पूरा दिन सोता है, और ये दुकान भी नहीं गया है हफ्तों से, तो इसकी सैलरी कट जाएगी। गरीब की एक ये भी पहचान होती है कि वो पूरे दिन सोता है, और सोने के बाद क्या बोलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। ये कीचड़ बना के रखा है अपने रूम को, और अभी ये और कीचड़ बनाएगा। लगता है ये कमल है पर ये कमल गट्टा है। मेरे भाई बहन ये नल खोल दिए थे एक दिन, पता नहीं कैसे गलती से खुल गया था, तो पूरा पानी ना इस पे बेड पे आ गया था, और ये देखो कितना निशान बन गया, पूरी प्लाई ख़राब हो गई है। खैर ये बेड है भी बहुत पुराना, मम्मी की शादी का है, पर ये फिर भी अच्छा था। लेकिन अभी प्लाई पूरी गीली हो गई है, ख़राब सा हो गया है। इसका ना ये मतलब जो मैट्रेस था वो मैं बाहर निकाली सुखाने के लिए, और उसमें देखी कि इतना बड़ा कॉकरोच था। ये तो मर गया है, मतलब धूप में रह के मर गया है। पर ये देखो ना कितना सुंदर है। भाई ये एकदम सूखा सूखा सा क्यों हो गया है बेचारा। इसको अब दफना देंगे कहीं। भैया भैया चल कॉकरोच दफनाने, कॉकरोच को दफना देते हैं, बेचारा मर गया है। कॉकरोच को यहाँ एलोवेरा के पेड़ पे रख दे रही हूँ। कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था। अरे यार ये ढक क्यों नहीं रहा है मिट्टी से। बाय कॉकरोच, अब मत आना हम लोग के घर। तो ये मैट्रेस पूरी ख़राब हो गई है, इसी मैट्रेस पे था कॉकरोच, और ये उसके नीचे में था। ये मैट्रेस भी ख़राब हो गई है, देखो निशान बन गए। नहीं ये वाली तो ख़राब नहीं हुई है, बस वही वाली मम्मी वाली मैट्रेस ख़राब हो गई है। ये रूम अभी तक मैं नहीं साफ़ कर पाई हूँ, होशियारी मार के रूम ट्रांसफॉर्म कर रही थी। देखो कैसे फेंक के रखी कचड़ा। आज ही मम्मी सुबह इतना डांटी है ना, मम्मी को मतलब मम्मी को मैं बोली कि मैं आज साफ़ कर दूँगी, पर छी यार नहीं साफ़ करी हूँ अभी। ये देखो, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, और ये मैं कैसी एकदम से हर फोटो में आँख मेरी इतनी बड़ी है।
मेरे भाई बहन इतने मासूम दिख रहे हैं और मैं एकदम दानव। भाई मैं एक ये रोज़ लगाई थी और ये अभी इतना बड़ा हो गया है, मेरी अचानक से नज़र पड़ी इस पे। ये ना मैं कहीं से ये वाला रोज़ चोरी करके लाई थी। एकदम से पतली सी इसकी डगाल थी, डगाल नहीं मतलब एक छोटी सी डंडी टाइप थी, वो लगा दी थी। तो ये इतना बड़ा हो गया यार, कितना प्यारा दिख रहा है। ठंडी तक ना इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आ जाएंगे। खैर अभी तो ये पत्तियाँ निकल रही हैं, छोटू सा प्लांट है पर स्टिल पत्तियाँ आ गई हैं। और इसमें 2 प्लांट थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला तो उतना नहीं वो हुआ है, सूख रहा है, पर ये वाला लग रहा है। दादी की फ्रेंड आई थी दादी से मिलने, तो दादी लगी हुई थी गॉसिप करने, मैं भी कर रही थी गॉसिप। नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, बाय।